is array in Java, तो array is a collection of similar data type. तो इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कैरेक्टर लिखा हूँ तो यहाँ पे बीच में ही मैं ऐसे 1 2 3 इंटीजर ऐसे नहीं दे सकता। ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। हाँ बोलो किशन। सर बोल रहा हूँ मैं, हाँ। कल आपने जो पढ़ाया था ना सर, हम्म। एक आ ही नहीं रहा है सर, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। हाँ एक बार दिखाना था। दिख रहा है सर? हाँ यस। हाँ दिख रहा है। आप ये करना, जस्ट दिखाना प्रोग्राम। मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर दिखाया सर, स्क्रीन शेयर किया। हाँ स्क्रीन दिख रही है आपकी। प्रोग्राम भी नहीं दिख रही है सर। ये अभी तो ये अपना टीम्स का ही दिख रहा है बीच में, मतलब बैक साइड में दिख रहा है। मतलब मुझे लगता है कि स्क्रीन हैंग हो गई आपकी। एक बार वापस से रीशेयर करना तो। और उसमें एरर क्या आ रहा है आपको? फर्स्ट लाइन बोलो ना, फर्स्ट। अभी तक तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन। अगर कुछ एरर है तो आप एरर बोल सकते हो कि मतलब उससे मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सर अब देखिए क्या है? हाँ कुछ तो लोड हो रहा है बट अभी ब्लैक ही है। एक मिनट। स्क्रीन, हाँ सर। ओके हाँ अभी दिख रही है। अच्छा हाँ यहाँ पे एरर क्या है पता है क्या? आपका क्लास का जो नाम है फर्स्ट जावा, और आपने जो पब्लिक क्लास और जो लिखा है ना लाइन नंबर 2 पे, तो उसका नाम क्या है? क्लास 17 डेटा टाइप। तो आप क्या करना, सेकेंड लाइन पे क्लास 17 लिखा है ना, वहां पे क्या करो, FAST जावा, आपका जो फास्ट जावा है ना वो लिख दो उसको निकाल के। यहाँ पे लिख के आया है देखो, द पब्लिक टाइप ये कुछ। सेकेंड में सर ना? हाँ सेकेंड में जो पब्लिक क्लास लिखा है ना उसके आगे क्लास 17, उसको निकाल दो क्लास 17 डेटा टाइप को, और वहां पे आपका फास्ट जावा लिखो। क्योंकि आपका जो फाइल का नाम होता है ना वही सेम आपका क्लास का नाम होना चाहिए, जो पब्लिक वाला। पूरा नहीं, पूरा मत निकालो, जस्ट जो क्लास 17 डेटा टाइप लिखा है ना वो निकालो। हाँ उसके लिए एरर आ रही है ना। हाँ स्मॉल वाला क्लास लिखो।
वहां पे क्या आएगा सेकेंड लाइन पे, पब्लिक क्लास और आपका फास्ट जावा डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, उतना ही आएगा, फास्ट जावा। स्पेस नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं। आपका फाइल नेम FAST है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है ना फाइल का नाम ऊपर दिख रहा है ना आपको, लाइन नंबर 1 के ऊपर, तो वही सेम इधर आएगा। ओके ठीक है, अब अभी आप सेव करो उसको, और शायद आपका, ओके। और ना एक एरर है, और एक एरर आ रहा है फर्स्ट लाइन पे। एक बार आपका ये एक मिनट में बताता हूँ। फर्स्ट लाइन पे पैकेज, जो लेफ्ट साइड में आपका जो फास्ट जावा लिखा हुआ है ना, सबसे लेफ्ट लेफ्ट में पैकेज एक्सप्लोरर के वहां पे, जहाँ पे हम सोर्स और ऐड न्यू जावा क्लास करते हैं, उसको एक्सपांड करना, तो वो एरो लिंक पे क्लिक करके, हाँ, सोर्स सोर्स को एक्सपांड करो, सोर्स के आगे जो एरो लिंक है उस पे क्लिक करके, हाँ हाँ, उसको भी एक्सपांड करो। ओके ओके, तो अभी आपके फर्स्ट लाइन पे क्या लिख के आएगा बताएगा, पैकेज फास्ट जावा, पैकेज स्पेस फास्ट जावा। तो ये पैकेज वाला कंसेप्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्यों लिखना पड़ रहा है, इसको हम बाद में ही देखेंगे। अभी आपको PACKAGE AGE करो लास्ट में। फास्ट जावा सर। हाँ, पैकेज PACKAGE, और उसके बाद आपका, सॉरी मैंने टेस्ट जावा लिख दिया, फास्ट जावा रह गई। हाँ, और सेमीकोलन डाल दो। सेमीकोलन, सेमीकोलन वाला साइन होता है ना सबसे लास्ट में, नहीं नहीं, एल के बाजू में रहता है, देखो एल के बाजू में कोलन और सेमीकोलन, जो हर एक लाइन के हम लास्ट में लिखते हैं ना, वो वाला साइन, लाइन नंबर 5 के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देखो। हाँ करेक्ट। अभी अभी ये रन कर सकते हो आप सेव करके। रन कहाँ से करते हैं? हाँ, वो प्ले वाला बटन दिख रहा है आपको रिफैक्टर के नीचे, और जो ग्रीन ग्रीन कलर में गोल वाला बटन होता है जो हम प्ले करने के लिए यूज करते हैं, राइट, वैसे टाइप में। हो हो गया सर। अच्छा हो गया क्या? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद अभी। हाँ ओके, ठीक है, हो गया ना, चलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी वापस से। ठीक है, दो दो कंसेप्ट, मतलब मैंने पहले भी बोला था राइट आपको, कि जो भी प्रोग्राम होता है ना उसका नाम यहाँ पे लिखता है आपको ऊपर, राइट, डॉट जावा फाइल। तो आपका जो पब्लिक क्लास जो होता है ना, उसका जो नाम होता है यहाँ पे, ये सेम होना चाहिए आपकी ऊपर के फाइल के नाम से। फर्स्ट जावा, यहाँ पे देखो, क्लास 17 डेटा टाइप, ये आ गया सेम, जावा स्ट्रिंग ये आ गया, माई जावा ये आ गया, ओके। और ये जो हमने पैकेज लिखा है ना, पैकेज, तो ये कब आता है, ये सोर्स के नीचे एक फोल्डर क्रिएट होता है, देखो यहाँ पे। कभी कभी ये बाय डिफॉल्ट पैकेज करके आता है, तब हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, देखो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। बट अगर हम इसको ये कुछ नाम दे देते हैं, जब हम ये क्रिएट करते हैं, राइट, जब न्यू करके हम क्लास क्रिएट करते हैं, तब यहाँ पे ये पूछता है पैकेज, यहाँ पे देखो ये वाला नाम। अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ,
और मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। तो ये वाला मेरा जो गया है ये इसके अंडर गया है। ओके, और यहाँ पे भी दिख रहा है क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली क्रिएट किया था। तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है, तो हमें यहाँ पे पैकेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कुछ उसके नाम दे देते हैं ये पैकेज के अंडर चला जाता है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सपोज हमें अलग अलग प्रोग्राम में लिखना पड़ता है ना, कि कोई कोई प्रोग्राम लॉगिन के लिए है, कोई प्रोग्राम सपोज डैशबोर्ड के लिए है, ऐसे अलग अलग पैकेज फोल्डर में हम अलग अलग प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो वो सेपरेट आउट करने के लिए हम ये पैकेज यूज करते हैं कि इसके अंडर ये आ गया, इसके अंडर ये आ गया। ठीक है, ये पैकेज वाला कंसेप्ट हम आगे भी देखेंगे, अभी के लिए जस्ट इतना ही। ठीक है, तो जावा स्ट्रिंग का आपको ये समझ में आ गया कि कलेक्शन क्या होता है, और कलेक्शन कलेक्शन नहीं, एरे, और एरे को हम प्रिंट कैसे करेंगे। अभी अगर मैं इसको इस वाले प्रोग्राम को प्रिंट करता हूँ तो इतना मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, PUBL। PUBL तक ही क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे उतना ही प्रिंट किया है 3 तक। ओके, तो ये आपका सिंपल जावा का ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये जो कैरेक्टर हमने डिफाइन किया था, राइट, एरे, तो उसी को हम क्या करते हैं, एक अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। और उसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम कैरेक्टर लिखते हैं वहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। ये नॉर्मल वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल नेम, और इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग था हमारा। और उस वेरिएबल में हमें जो भी स्टोर करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने इस कैरेक्टर में जो भी था, जैसे हम करते हैं ना कि ए इक्वल टू सपोज 5 है, 6 है, तो अगर हमें 6 की वैल्यू सपोज बी में डालनी है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू ए कर देते हैं, राइट। तो ए की वैल्यू बी में चली जाती है। तो वैसे ही हमें इस वाले स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करना है, और हमें ऊपर वाला जो स्टोर करना है, इसलिए हमने ये यहाँ पे डाल दिया। अगर ये आपको कंफ्यूजन लगता है तो अभी के लिए ये वाला छोड़ दो, डायरेक्टली ये समझो कि एक स्ट्रिंग हमें डिफाइन करना है, उसका कुछ नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, और उसको डिफाइन करने के लिए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और मुझे जो भी स्टोर करना है, अभी मैं मेरे यहाँ पे मेरा पूरा नाम भी स्टोर कर सकता हूँ, और भी कुछ स्टोर कर सकता हूँ ऐसे। ओके, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा स्ट्रिंग स्ट्रिंग है तो इसका कोई लिमिट नहीं, हम जो भी हमें लिखना है वो हम ऐसे यहाँ पे उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, और सिमिलर वे हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, और कुछ लिखना है उसके आगे और कुछ ऐसे लिख देंगे। ओके, मतलब जो जितना भी हमें चाहिए वो हम डायरेक्टली इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसके 3 टाइप है, मतलब थ्री वेज से हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, जस्ट इसमें हमने क्या किया, एक कैरेक्टर था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, कैरेक्टर का एरे, यहाँ पे हमने खुद का स्ट्रिंग डाल दिया, और यहाँ पे हमने ये न्यू वाला भी लिखा नहीं। तो ये 3 वे से हम अपना स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो ये दो अब हमारे ये कंसेप्ट हो गए कि हम एरे और स्ट्रिंग कैसे करते हैं। अभी क्या है ना, अभी हम इसको लेके जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं न्यू बनाता हूँ क्लास, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको याद ही कर लेना है। आर्गुमेंट यहाँ पे एक ये जो लिखते हैं हम, ओके, ये स्ट्रिंग होता है। ये जो हमने अभी देखा ना स्ट्रिंग, तो इसका इस मेथड का इनपुट टाइप भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का एरे होता है एक्चुअली। तो
तो आपको आगे जाके मैं अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये पूरा क्या होता है और ये भी इसके आगे जो लिखा है क्या होता है, क्योंकि ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये हम क्यों लिखते हैं। ओके, अभी के लिए जो हम कर रहे थे उतना ही हम देख लेते हैं एक बार कि कंसेप्ट छोटे छोटे मोटे। इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग आ गई। अभी कैसे है ना कि स्ट्रिंग पे हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी एक सिंपल ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसको मैं नाम लेता हूँ कि माय नेम करके नाम डाल देता हूँ उसको मैं। ठीक है, जो भी नाम हम रखेंगे वो यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ये वाला जो स्ट्रिंग है उसका, इसमें कितने कैरेक्टर है, इसमें कितना स्टोर करके रखा है, मतलब कितनी कैरेक्टर उसमें स्टोर है, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डॉट, अगर किसी भी वेरिएबल के बाद में, सपोज यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा, किसी भी वेरिएबल के बाद में अगर हम डॉट डालेंगे ना, तो उस वेरिएबल के रिलेटेड यहाँ पे कुछ मेथड्स आ जाती हैं कि हम उस पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशन होता है लेंथ। ओके, ये क्या करेगा हमारा नेम, ये लेंथ। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। मेरा नेम ये वाला आ गया। मैं कुछ यहाँ पे कोलन डाल देता हूँ और इसका लेंथ आ गया 19। तो इसमें कितने कैरेक्टर है, टोटल 19 कैरेक्टर है, ये हमें इससे पता चल जाता है। ओके, तो ऐसे मतलब हमें जो ऑपरेशन करने होते हैं रियल वर्ल्ड में कि किसका नाम कितना बड़ा है वो बताओ, ऐसे मतलब ऐसे अगर अलग अलग कुछ ऑपरेशंस होते हैं तो ये जावा स्ट्रिंग, फिर एक मेथड हो गई हमारी लेंथ की। ओके, और उसके बाद अगर आपको एक सिंपल एक ये वाला देखते हैं, रिप्लेस। तो ये बाकी के बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, तो जावा जावा में तो एक बार स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि और स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं कि रिप्लेस वगैरह वगैरह। तो अभी ये देखो, ये एक फंक्शन है रिप्लेस का, ये भी कैरेक्टर पे काम करता है। तो ये देखो, अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी हमारा ये क्या है, माय नेम है ना, माय नेम डॉट, जो मैंने बोला था कि डॉट हम डालेंगे उसके बाद यहाँ पे सब नाम आ जाते हैं। ओके, मैं रिप्लेस वाला देखता हूँ। तो रिप्लेस के बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया होता है, आईडी है ये, मतलब ये इक्लिप्स है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो ये रिप्लेस का फंक्शन है, उसमें क्या किया है, दो कैरेक्टर हमें इनपुट देने के लिए बोला है यहाँ पे। और अगर आप ये भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, ये फंक्शन क्या काम करता है, ये यहाँ पे लिखा होता है। रिटर्न्स इन स्ट्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम रिप्लेसिंग ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर विथ रिप्लेस विथ न्यू कैरेक्टर। अभी देखो, मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, इस वाले इसमें जितने भी ए है, ओके, उनको हटा के मुझे उनके जगह पे कैपिटल ए डालना है। ये वाला फंक्शन हम कर सकते हैं। अभी देखो, अभी मैं ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया, फिर उसके बाद वापस से मेरा ये नाम प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हमने किया था ये वाला, उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन उसके परफॉर्म किया और यहाँ पे वापस से उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, क्यों नहीं हुआ, अच्छा ठीक है।
करते हैं ना, तो इसको इक्वल टू देना भूल गया था मैं। तो इसने क्या किया, इसमें से जो भी ए थे उनको सबको निकाल के उनके जगह पे कैपिटल ए डाल दिया। तो यहाँ पे हम कुछ भी कैरेक्टर दे सकते हैं, उसकी जगह पे हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका एक फर्स्ट ऑपरेशन ये हो गया, जो स्ट्रिंग के हमने किया है उसका लेंथ फाइंड आउट किया है। ओके, फिर उसके बाद उसका रिप्लेस कैरेक्टर किया है, मतलब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिप्लेस किया है। ओके, तो इसमें तीन टाइप के रिप्लेस के फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिप्लेस, रिप्लेस और रिप्लेस फर्स्ट। ओके, अभी एक ये रिप्लेस हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, ठीक है। रिप्लेस फर्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और क्या था हमारे पास यहाँ पे, रिपीटिंग एलिमेंट, ठीक है। हम फर्स्ट वाला ए जो था उसको रिप्लेस कर देंगे विथ स्मॉल ए, और ये स्ट्रिंग लेता है ना, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग देना पड़ता है। ओके, जैसे अभी देखो मैंने एक यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दिए थे, कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में होते हैं। तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया, तो एरर अगर कहीं पे भी ऐसे एरर आता है, देखो ये वाला सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, अगर उस पे जाओगे तो क्या लिख के आएगा, मेथड, ये वाला मेथड रिप्लेस फर्स्ट इस टाइप इन द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट कैरेक्टर कैरेक्टर। तो ये जो होते हैं, जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ओके, और ये जो होती है डॉट के बाद लिखते हैं, डॉट के बाद, तो वो मेथड होती है। ओके, अगर यहाँ पे भी ये एरर आता है, ऐसे आता है, और यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रही है आपको नीचे देखो, वो भी आपका एरर है। अगर आप इस उस पे अगर जाओगे तो वहां पे भी आपको बोल देगा कि मेथड ये है, उसके आर्गुमेंट्स में ये वाला इशू है। तो एक बार जाते हैं। ओके, और थर्ड, अगर हम कुछ भी एक मेथड है, सपोज हमारी आपने अभी देखा रिप्लेस की मेथड है, तो हम क्या लिखेंगे, नेम डॉट रिप्लेस, और उसको हमने क्या कर दिया, दो कैरेक्टर हमने दिए थे। ये एग्जाम्पल है आपका। ओके, तो अभी ये जो नेम है इसमें ऊपर में, नेम ये क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब जिसमें भी हमने जो भी स्ट्रिंग कर लिखा होगा। ओके, और जो डॉट आता है वो आपका एक उसको कुछ ऐसे नाम नहीं है, कुछ नाम होगा तो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद जो रिप्लेस है उसको ना मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये एक मेथड है और उसमें कुछ हमें उसमें कुछ फंक्शन लिखे होते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली कुछ प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ए, और इनको क्या बोलते हैं, ओके, उनको आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट है। बैटरी, एक सेकंड में बैटरी चार्ज करने को लगाता हूँ।
सर म्यूट किए हैं आप। सॉरी। ओके। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट है और जितने भी रहेंगे उतने हम आर्गुमेंट बोलते कि इसको एक आर्गुमेंट। अगर इसमें कहीं कहीं पे हम ऐसा होता है, कहीं पे हम आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। सपोज ये लेंथ वाला फंक्शन है, ये भी वेरिएबल नेम डॉट ये लेंथ वाला फंक्शन, और उसको कुछ भी पास नहीं किया है तो इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं गया इसको, राइट, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी। इसको जरूरत है तो इसने यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर दिए। तो ये फंक्शन लिखा है कि ये फर्स्ट वाला ए लेगा और सेकेंड फर्स्ट वाले ए को ही स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। देखो फर्स्ट का ए को ही उसमें स्मॉल में कन्वर्ट किया और बाकी के वैसे ही के वैसे रह गए। तो ये फर्क है रिप्लेस रिप्लेस फर्स्ट में। और रिप्लेस ऑल एक ही है और उसमें थोड़ा डिफरेंस है, बट अभी के आपको मतलब उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस पर। ओके, क्योंकि ये रिप्लेस ऑल का फंक्शन एज अ स्ट्रिंग लेता है, बट अभी के लिए ठीक है। ओके, ऐसे टाइप में हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है, हैंग हो गया शायद। स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे अगर माय नेम डॉट, ये सब उसके मेथड्स है जितने भी पॉसिबल है। तो इसमें से सब कुछ हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ कुछ मेथड उसके इतने मतलब यूज तो होते हैं, मतलब हम रेगुलरली ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जैसे स्प्लिट ये सब हो गया, हम एक एक करके हर एक मेथड का मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट वाले मेथड्स हैं उतने सब हम एक एक करके देखेंगे। और आपको मतलब यही ज्यादा करके प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो ये वाले ज्यादा आपको यूज में आते हैं, ये वाले, क्योंकि ये थोड़ा हैंडी है, राइट। कुछ रिप्लेस करना है, कुछ लेंथ फाइंड करनी है। अगर इसमें मुझे कुछ ये भी ठीक है, ठीक है। अभी के लिए मुझे लगता है आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। आप क्या करना इसके ऊपर सर सारा प्रोग्राम भेज दीजिए। हाँ हाँ, ये प्रोग्राम तो मैं भेज ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये वाला स्ट्रिंग का आप प्रोग्राम कर सकते हो। एक तो आप करो कि डिफाइन योर नेम calculate the length of your name, और हमने क्या लिखा था, रिप्लेस कैरेक्टर इन योर कैपिटल कैरेक्टर। और जो भी आपको लगे वैसे आप ये एक दो मतलब ये वाला आप सेम फंक्शन में मॉडिफाई करके ट्राई कर सकते हो सके तो क्या करना, इसको ये मत करना, कॉपी पेस्ट मत करना, जस्ट इसको दूसरे फाइल में यहाँ पे और कहीं पे बाजू के फाइल में लिखना। सपोज यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है और ये आपने नया बनाया है, तो एक एक करके लाइन बाय लाइन आप टाइप करो उसको। ओके, ऐसे डायरेक्टली जैसे इसको डायरेक्टली कॉपी करके मत करना, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस चाहिए ना, तो आपको आप लाइन बाय लाइन ही प्रोग्राम लिखना प्रेफर करो। जैसे अगर मुझे अभी ये प्रोग्राम लिखना है तो अभी ये ऊपर वाले दो दो तीन तो ठीक है, बट आप ये भी ऊपर के टाइप करके अगर लिखोगे तो आपको ये ऊपर वाले भी याद रहेंगे। क्योंकि आपको अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो आपको बोलेंगे कि ये वाला प्रोग्राम लिख के बताओ, तो ज्यादा करके जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इतना ही लॉजिक लिखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ऊपर वाला सबको आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आईडी लिख के भी देता है। बट अगर कुछ फ्रेशर्स जाते हैं
तो वो उनको ये वाला ऊपर वाला भी ब्लॉक पूरा लिखने को बोल देते हैं कभी-कभी, क्योंकि उनको पता है कि शायद इनको पता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसलिए। तो ज़्यादा करके ट्राई करना कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक आप टाइप करके ही लिखोगे। इसको एक फंक्शनैलिटी होती है शायद, ये स्प्लिट भी होता है यहाँ पे, बट आप मोबाइल में फोटो निकल के ऐसे लिखने का ही ट्राई करो। जैसे अगर मुझे ये प्रोग्राम लिखना है तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ऐसे सर। स्ट्रिंग हेलो सर। के। हाँ यस। सर टेस्टिंग में ये सब भी आता है क्या सर, इतना ज्यादा? हाँ मतलब आप अगर इंटरव्यू में जाओगे और आप बोलोगे ना राइट कि मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी आपने काम किया है, तो आपको जावा का क्वेश्चंस पूछेंगे, जावा भी पूछेंगे और जो सेलेनियम हम सीखने वाले हैं उसके ऊपर भी पूछेंगे। अगर आप नॉर्मली बोलोगे कि मैंने ऑटोमेशन पे ज़्यादा काम नहीं किया है, मैंने टेस्टिंग पे ही काम किया है, तो आपको थोड़ा कम पूछेंगे फिर ऐसे।